दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग सोने चांदी के भाव की चर्चा कर रहे हैं और सोने चांदी का भाव लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर भी सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया। इंटरनेशनल मार्केट में तो 5,250 के पार सोना पहुंच चुका है और चांदी भी $115 के पार निकल चुकी है। तो यहां से अब भाव कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपको भी और व्यूअर्स को भी। तो मैम, क्या रिएक्शन है आपका इस तेजी पर? सर, रैली यहाँ पे आई है, ये एक्सप्लोसिव रैली है और इसकी पटकथा ट्रम्प भी लिखते हैं। और कुछ चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं वो बड़ा यूनिक है और हम लोगों ने इस तरीके से देखा नहीं। जैसे कि जापानीज मार्केट में अब येन का कमजोर होना, और 1985 के बाद पहली बार फेड ने यहाँ पे इंडिकेशंस दिए हैं कि मतलब वो डॉलर मतलब यहाँ पे सेल करके वो जापानीज येन में यहाँ पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का इस तरीके से 97 से नीचे आना, इतनी तेजी 10% की गिरावट आपको 2025 में हुई थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3% का गिरावट आता हुआ ऑलरेडी 2026 में देखा है। और साथ में इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ की चिंता, ये गोल्ड को एकदम हायर साइड ले रही है। लेकिन ये एक्सप्लोसिव रैली यहाँ पे आई है तब, जबकि यहाँ पे जेरेम पोवेल का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि जनवरी में यहाँ पे रेट कट्स नहीं हो रहे हैं। तो मैम, यहाँ से मतलब चांदी तो आज अगर हम देखें काफी ज्यादा तेज हो गई है। और पिछले सारे अनुमान जो थे कि चांदी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वहां से रिवर्स हो जाएगी, 3 लाख से रिवर्स हो जाएगी, 3.5 लाख से रिवर्स हो जाएगी, या रिवर्स नहीं होगी। फिर पिछले पुराने अनुमान सारे सबके एनालिस्टों के धाराशाही हो गए। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? यहाँ पे वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि जब ये डाउट आए तो एक बारी थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर रेशियो को रेफर करना होगा। जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं वो यहाँ पे आवरली पे देखें या फिर यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें। जो लोग यहाँ पे निवेशक है उनसे मैं सलाह दूंगी कि मंथली चार्ट पे एक बार गोल्ड और सिल्वर को देखें। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बढ़ती जा रही प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। किसमें तेजी ज्यादा है, इसके लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप रेफर करिए। और तेजी यहाँ पे अगर वीरेंद्र जी माना जाए तो $50 के करीब ही लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि $50 से ऊपर चांदी नहीं गई। फिर ये बात 70 पे आई, फिर ये बात 90 पे आई। 90 के बाद उन्होंने बोला कि $100 आना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की पोजीशंस बन रही है और जिस तरीके से हम लोगों ने दशक तक यहाँ पे 20 से $30 पे देखा है चांदी को फंसे हुए, मुझे लग रहा है कि वो भी एक सप्रेस करने वाला टाइम था जब बैंकर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे चांदी को सप्रेस करने के लिए, प्राइसेस को। अब वो चीजें जो है वो यहाँ पे बिल्कुल लाइमलाइट में आ रही हैं और वही एक इंडिकेशंस दे रहे हैं यहाँ पे और हायर साइड का। तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में बनी हुई है, या जिस तरीके से हम लोगों ने मंडे में एक डेटा यहाँ पे स्टडी कर रही थी वीरेन जी, मैंने देखा है इसमें कि जो आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट का जो ईटीएफ है, इसमें $40 बिलियन का मतलब एक दिन में यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू का ट्रेड होता हुआ देखा। तो कंपैरिजन करने में नहीं लगता है। अगर मैं दर्शकों को यहाँ पे बताऊं कि एवरेज ट्रेड कितने का होता है, अगर आम दिन रहे, ये यहाँ पे होता है करीब करीब आप मान के चलिएगा ये $2.5 बिलियन का होता है। मंडे को ये $40 बिलियन था। इसने S&P 500, एनवीडिया, नैस्डेक सबको सरपास किया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी आंधी में जहां पे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है फिजिकल डिमांड के साथ, मुझे लग रहा है कि अगला पड़ाव जो डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है वो $120 का है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि $135 जो यहाँ पे फिजिकल चांदी चाइना में है, जिसको अभी कॉमिक्स भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वो एक अगला पड़ाव होगा। तो $120 पहला, $135 दूसरा पड़ाव मुझे आता लग रहा है चांदी में। अगर सोने की बात की जाए तो मुझे सोने में अब लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट फिलहाल कम नहीं हो रहा है, इसको नहीं देख रहा। वो ट्रम्प के स्टेटमेंट को देख रहा है कि वेरी सून यू विल सी वेरी लो इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ पे चेयर पर्सन बदलते हैं। तो मेरे ख्याल से बाजार उसको यहाँ पे भाप रहा है। और जो पोजीशंस बनी है वो $5500 से लेके $5700 के बीच में बनी है। तो जो बात हो रही है $6000 की, वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो बहुत एक्सट्रीम टारगेट है और ये हम 2026 में आता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो नए जो लेवल्स बने हैं वो $5500 और $5700 अभी बन रहे हैं गोल्ड में। सिल्वर की बात की जाए तो $120 और $135। भारतीय बाजार में मैम? मुझे लग रहा है, मैं कैलकुलेट कर रही थी भारतीय बाजार में, भारतीय बाजार प्रीमियम पे है। तो अगर ये प्रीमियम बढ़ता है तो मैं उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे पाऊंगी।
लेकिन $5700 को अगर मैं 92 के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो वो 180 के करीब बन रहा है। लेकिन जब हम अगले कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं तो हमारा जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी मतलब कि काफी हायर साइड है। तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि मतलब 80-90 के बीच में, 180-90 के बीच में ये प्राइसेस जो हैं फिलहाल यहाँ पे रहने चाहिए। गोल्ड क्या 2 लाख जाएगा? एक दर्शक ने कमेंट लिखा है। सर बहुत दूरी नहीं है। मैंने जब एक 85-90 ऐसा लेवल बोला, मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे 2 लाख जा सकता है सर। और दूसरी चीज है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, थोड़ा उससे पहले कभी भी रुकता है। आप ये देखेंगे तो $100 पे चांदी रुकी थी, 50 पे रुकी थी, 70 पे चांदी रुकी थी। मुझे लग रहा है कि 2 लाख कोई बहुत बड़ी बात अब यहाँ पे गोल्ड को लेके नहीं रह गई है। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगी कि बजट है, बजट में किस तरीके की मतलब कि डिसीजंस लिए जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डिजिटल गोल्ड है, इंपोर्ट ड्यूटी है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, इस बार जिस तरीके से प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड गए हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अनाउंसमेंट गोल्ड को लेके भी, ये जेम्स एंड ज्वेलरी को लेके आना चाहिए। तो 2 लाख मुझे बहुत दूर नहीं लग रहा है वीरेंद्र जी। बस टाइम फ्रेम यहाँ पे है कि टाइम फ्रेम क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ होगा या सेकेंड हाफ होगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में भी आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मैं दर्शकों के ही सवाल लेता हूँ, मेरे सब सवाल आज मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं क्या सोने चांदी में गिरावट आएगी? आएगी तो कब आएगी? सर गिरावट का प्रोडिक्शन करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। मैं लेवल्स यहाँ पे बता सकती हूँ, टाइम का मैं बोल रही हूँ। मुझे टाइम थोड़ा सा टाइम फ्रेम लग रहा है कि मैं टाइम फ्रेम क्या दूं। लेकिन गिरावट यहाँ पे आएगी तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में हम यहाँ पे कम से कम हम मान के चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि $101-105 वाला जो जोन है वो सिल्वर का गिरावट का जोन है। और वो काफी अब यहाँ पे हायर साइड आपको लग रहा होगा, क्योंकि एक दिन में 7-7% चीजें बढ़ रही हैं, तो ये लेवल्स बहुत दूर लगते हैं। लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर अगर करेक्ट होता भी है तो 340-345 भी आता है, तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा करेक्शन के लिए। क्योंकि 2 दिन में ही हम लोगों ने इतना बड़ा मूव देखा है। 340-345 मुझे सिल्वर में लग रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड 162 है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में करेक्शन आता है तो ये ज्यादा ना हो कि 148 वाला जो है, 1,48,00,000 वाला लेवल जो है वो आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और स्पॉट में भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि कहीं कहीं पे अब यहाँ पे इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं इंडिया में भी। सर आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे सिल्वर बार्स है, बैंगलोर की रिफाइनरीज ने यहाँ पे बोला कि अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो जो न्यूज हम बाहर देखते थे कि यूएस मिंट का आ रहा है या चाइना में आ रहा है, वो ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ भी आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि स्पॉट भी यहाँ पे मैक्सिमम केस में 148-150 से नीचे नहीं जाएगा। और चांदी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि चांदी 340-325 मैक्सिमम केस होगा जाने के लिए डाउन साइड में। एक और योगी राठौर जी का सवाल है, वंदना मैम, क्या रेट कट के बाद यदि कमेंट्री कमजोर रही तो सोना चांदी में गिरावट बनेगी? दोस्तों, आज फेडरल रिजर्व की बैठक का फैसला रात में 12:30 बजे आने वाला है। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो कि ब्याज दरों पर फैसला करता है। आज जो है ब्याज दरें यथावत रह सकती हैं, और जब ब्याज दरें या तो घटती है या घटने के संकेत मिलते तो भाव बढ़ता है। बताइए मैम इनके सवाल का जवाब। सर आपने मतलब काफी अच्छे से समराइज किया है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये ब्याज दर क्योंकि अभी तो ये एडमेंट है पॉवेल के, यहाँ पे घटना नहीं है और चीजें भी इनके फेवर में है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी इनके फेवर में है, कुछ डेटा भी बढ़िया आया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्याज दर अभी फिलहाल तो घटेगा नहीं। लेकिन मार्केट ये नहीं देख रहा कि ब्याज दर घटेगा, मार्केट ये देख रहा है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं आने वाले टाइम में। उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया है कि यू विल सी अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दर कम होगा, इसको लेके भी मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। तो आज के दिन तो अनचेंज रहने की उम्मीद है। उन्होंने कोई इंडिकेशंस दिए कि अनचेंज ही रहेगा, घटेगा नहीं, तब जाके आप एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होने वाला है, क्योंकि हर सेलिंग पे हम लोगों ने एक बाइंग आता हुआ देखा है। और अगर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दर कम होगा तो फिर आप एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, कल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फरवरी की एक्सपायरी थी और हम लोगों ने हायर साइड से सिल्वर में एक फॉल आता हुआ देखा, और जैसे ही वो फॉल आया है तो आज हम लोगों ने उससे हायर साइड ट्रेड होता हुआ देखा सिल्वर को। यानी कि ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट के
एक्सपायरी जो कि 27 जनवरी को थी, वो फॉल आने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट स्टेबल नहीं हुई और मार्केट जैसे लगता है कि इंतजार करता है एक फॉल का और वहां से फिर से एक बाइंग की जाए। तो मुझे लग रहा है कि फॉल आता भी है तो वो बड़ा टेम्पररी फॉल होगा। बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है मैम? जो ड्यूटी है, क्या आपको लग रहा है कि ड्यूटी में कुछ वहां पर चेंजेस हो सकते हैं जिस हिसाब से भाव बढ़े हैं? या क्योंकि भाव तो एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7% बढ़ रहे, ड्यूटी एडजस्ट भी होगी तो कितनी, 2-4-5%, मतलब वो तो एकदम न के बराबर है ड्यूटी का मामला। हालांकि भाव इतने बढ़ चुके हैं कि ड्यूटी अगर 3-4% भी बढ़ती है तो वो तो पहले जरूर ऐसा होता था कि भाव 1-2% बढ़ रहे तो ड्यूटी 5%, 10% घटी तो अंतर आता था। पर आजकल तो लोग रोजाना आदी हो चुके हैं इस वॉलेटिलिटी के। सर मुझे भी वही लग रहा है कि अभी थ्रू आउट द ईयर मुझे लग रहा है कि ये वोलाटिलिटी मतलब बनी रहेगी। और जिस समय एक जब बजट में हमारा 15 से 6 हुआ था तो आप देखेंगे तो इस मार्केट में उत्सव का एक माहौल था, एकदम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि 9% की ड्यूटी कम हुई है। और उस समय हम लोगों ने मेजर एक मतलब इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि वेन जी अगर इसको आप मान लीजिए कि 6% से इनके पास ज्यादा रूम नहीं है कम करने का, 6 से ये 3 भी कर दें, मतलब 4 भी कर दें यहाँ पे, तो हमारे बाजार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके की वोलाटिलिटी है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बजट में लग रहा है कि कुछ चीजों को यहाँ पे स्क्रूटनी उन पे जरूरी है और कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि ईटीएफ में भी हम लोगों को एक निवेशक को यहाँ पे डर लग रहा है कि ईटीएफ पे किसी तरीके का मतलब डिफॉल्ट तो नहीं होगा। हम लोगों ने देखा भी है कि बाइंग बंद हुई थी, उसके बाद से डिफॉल्ट का भी लोगों को डर लग रहा है। सरकार इस पे एक्सप्लेनेशन दे। सरकार ने एक बारी जब सेबी ने निकाला कि डिजिटल गोल्ड जो है उस पर हमारा मतलब स्क्रूटनी नहीं है, हम उससे मतलब हम ऑडिट नहीं करते हैं, सेबी बैक नहीं है, वैसे प्रोडक्ट जहां की बहुत सारे निवेशक थोड़े थोड़े पैसे लगा के काफी पूल किया है, उन सब चीजों के बारे में राय दे, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया है। और जेम्स एंड ज्वेलरी का यहाँ पे इतने हायर साइड के बाद उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, तो उस सेक्टर में क्या होगा उस पर ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में एक चीज और है वीरेंद्र जी, सरकार मान नहीं रही है यहाँ पे वायदा बाजार को। आज हम मजबूर हैं कि चाइना के प्रीमियम मार्केट को ट्रैक करने के लिए जो $14 ऊपर है कॉमिक्स से, हम कॉमिक्स का भाव यहाँ पे लेते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फिजिकल में हम ले रहे हैं चाइना के बाजार को। अब हमारा चाइना का मार्केट आया 1999 में, हम 2026 में देख रहे हैं कि चाइना ने ट्रैकिंग के मामले में, प्राइस सेटर के मामले में सीएमई को भी इस बार ओवरटेक करता हुआ दिखा। ये चीज भारतीय बाजार में सरकार को ध्यान में देना होगा कि डेरिवेटिव मार्केट को यहाँ पे मजबूत करके चलना होगा। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सरकार जो है वो काम कर सकती है गोल्ड और सिल्वर के मामले में। दोस्तों बता दूं, बजट 1 फरवरी के दिन है, रविवार के दिन है। हालांकि उस दिन मार्केट खुले रहेंगे, एमसीएक्स, एनएससी, बीएससी तीनों मार्केट खुले रहेंगे। तो जो भी बजट में फैसले आएंगे मार्केट उन पर रियल टाइम इम्पैक्ट करेगा या रियल टाइम में रिएक्ट करेगा मार्केट। मैम एक चीज और बताइए, जो भाव को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है मार्केट में, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की चल रही हैं, बहुत सारे नए लोग भी बाजार में आ गए हैं, बहुत सारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है, क्या ये लेवल खरीदे जा सकते हैं? क्योंकि सोना हो या चांदी हो, चांदी में खास तौर पर ये हुआ है कि पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई हैं कि 1-1 लाख पर लोग ट्रैप हो गए और फिर 5-5, 7-7, 8-8 साल तक लोग उसी में ट्रैप रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरावट आ जाएगी या गिरावट की संभावना बन रही है, पर जो आम लोगों के सवाल है वो मैं आज ले रहा हूँ। उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही समय है सोना या चांदी, या सोने को अलग देखना चाहिए, चांदी को अलग देखना चाहिए, प्लस एमसीएक्स पे खरीदारी को अलग देखना चाहिए, फिजिकल में जाकर खरीदारी को अलग देखना चाहिए? सर ये बड़ा जिम्मेदारी वाला सवाल आपने पूछा है मेरे से। और क्योंकि एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप निवेश को लेकर डर रहे हैं और संभल रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे सेफ है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शार्प राइज आप रिजल्ट किसमें करता है, शार्प फॉल में, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने अगर इक्विटी मार्केट को भी देखा, ये एक पैटर्न होता है, इसे हम इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। इक्विटी में एक राइज आया, हम लोग वहां पे एक ठहराव आता हुआ देखा। अब यहाँ पे कमोडिटी का हम कहते हैं कि सुपर साइकिल है। इस कमोडिटी के सुपर साइकिल का जो इम्पैक्ट है ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि एक हायर लेवल बना के
ये जो गोल्ड सिल्वर है 2 3 4 साल के लिए एक दायरे में ट्रैप होने वाला है। ये ट्रैप हम लोगों ने हमेशा आता हुआ देखा था, 2011 में बढ़ा, फिर यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को एक रेंज में आता हुआ यहाँ पे देखा था, फिर सिल्वर भी एक रेंज में आया। तो कभी नहीं मतलब कि इसमें हमें डरना चाहिए कि ये इतने हायर साइड के बाद एक रेंज में आएगा। मुझे लग रहा है कि अभी सुपर साइकिल जो भी यहाँ पे चल जाए और एक रेंज के बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है दायरे में रहना चाहिए। और शार्प फॉल से भी मैं यहाँ पे इनकार नहीं कर सकती हूँ कि शार्प फॉल यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपको संभलना कब है, एक थंब रूल लेके हम यहाँ पे चलते हैं। अब कब तक मैंने देखा है कि 2011 से लेके 2024 तक एक रेंज में यहाँ पे चांदी रही है। अब चांदी यहाँ से निकली है, आपको संभलना कब होगा और कब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो रहा हूँ। एक थंब रूल होता है कि 20% फॉल से नीचे अगर गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में से उसको टोटल एग्जिट नहीं करिए, मतलब आप वहां पे फिजिकल में है तो बने रहिए। अगर आप ईटीएफ में है और आपका शॉर्ट टर्म का ध्यान है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का, तो वहां पे निकलिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो 2 3 साल के हिसाब से रखना है, तो आप यहाँ पे 25% 50% निकलिए और 50% को रखिए हायर जोन के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20% के फॉल के बाद ही यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि अब प्राइसेस यहाँ पे और ज्यादा डाउन साइड है। और 5% 10% पे जो बाइंग आ रही है वो आपको मेजर करेक्शन की तरफ नहीं ले जाएगा। तो एक लगा के रखिए अपने उसमें अलर्ट कि 20% आपको मतलब अगर डाउन साइड जा रहा है तो वहां पे आप अलर्ट हो जाइए कि आपने पोजीशन में से आपको निकलना है। और आप बोलेंगे 20% में तो हमारा साफ हो जाएगा, मतलब कि बहुत, तो अभी आप एंट्री कर रहे हैं तो दिक्कत है। लेकिन जिन लोगों ने, आप मानिए कि जिन्होंने एटीएफ को, बहुत लोग कहते हैं कि हमने 90 पे खरीदा है, उनके लिए ये अलार्मिंग पोजीशंस नहीं है, उनके लिए अलार्मिंग पोजीशंस नहीं है। और हायर साइड से 20% डाउन जाता है गोल्ड या सिल्वर, तब आप मान के चलिए कि अब ये एक अच्छे करेक्शन मोड में रहेगा, और खासकर तब जबकि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होती हुई दिखे। मैम एक चीज समझाइए, कल मेरे पास गांव से मेरे फोन आया कि हमारे पास चांदी रखी है, घर में रखी हुई है चांदी पुरानी, उसको बेच दे, क्या इतना भाव हो गया? अब उन्होंने पता नहीं 5 साल 10 साल पहले ली होगी। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये आपसे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, बहुत सारे लोगों ने फिजिकल में चांदी खरीद के अपने घरों में रखी हुई है या ज्वेलर के यहाँ पे भी रखी हुई है। उनके मन में ये सवाल है, जिस किसी के पास भी चांदी रखी है, मैं नंबर 1 जो घर में रखी है उसके बारे में पहले बताइए कि क्या ये सही समय है उनको बेचने का चांदी, या कितनी उसमें से बेच देनी चाहिए? मैं शॉर्ट या सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसका सवाल मैं अगला सवाल पूछूंगा मैं पहले। यहाँ पे मुझे वीरेंद्र जी लग रहा है कि जिनके पास ये चांदी है और 4 साल पहले का मतलब है कि उन्होंने इससे 35,000 40,000 वाले जोन में लिया होगा, उनको प्रॉफिट तो अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, मतलब उनको बुक करना है, उनको लग रहा है कि किसी और रियल एस्टेट में लगाना है किसी, या बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो वाइजली यहाँ पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें गोल्ड सिल्वर में एक यूफोरिया था वो यहाँ पे आ चुका है, और इसके बाद कमोडिटी ये इक्विटी डाउन साइड पे है तो वहां पे हम वैल्यू बाइंग करेंगे। आपका इस तरीके का कुछ है तो 50% आप यहाँ पे करिए, लेकिन 50% आपको रखना चाहिए। मैं पूरे सिल्वर को बेचने की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगी। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगी वीरेंद्र जी, आपने मेरे से नहीं पूछा फिर भी आपको बेहतर पता होगा, मैं आपसे मतलब बहुत ज्यादा वो रखती हूँ क्योंकि आपको फिजिकल मार्केट की बहुत जानकारी है यहाँ पे, लोकल ग्लोबल दोनों लेवल पे। कुछ यहाँ पे न्यूज आई हैं और कुछ बातें भी हुई हैं कि लेड मिक्स होता है चांदी में फिजिकल में, इंटरनेशनल लेवल पे तो मैंने सुना है। तो प्योरिटी का ध्यान रख के आप सिल्वर खरीदिएगा, अपने एमएमटीसी से खरीदिए, ऐसी एजेंसी से खरीदिए जो कि यहाँ पे मतलब शुद्धता का वो देती हूँ, आपको मतलब सर्टिफिकेट्स भी देती हूँ, या ऐसे ज्वेलर से। आप हर किसी ज्वेलर से सिल्वर मत खरीदिएगा, क्योंकि सिल्वर में जो मतलब हम कहते हैं कि एक मिलावट का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। और दूसरी चीज है कि अब जब हॉलमार्किंग यहाँ पे सिल्वर पे होनी शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये भी डर इकोनॉमी में दूर हो जाएगा, जैसे कि सिल्वर पे गोल्ड पे हुआ है। और जब आप यहाँ पे सिल्वर बेचने जाएंगे तो एक बार प्योरिटी चेक जरूर करवा लें। जी मैम, उनका ये कहना था कि चांदी बेच के सोना खरीद ले क्या? मुझे तो लग रहा है कि चांदी ज्यादा बढ़ेगी, सोना भी यहाँ पे बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज है, जिनको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए वो सोना में जाए,
जिनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी यहाँ पे एंजॉय करना, वो यहाँ पे चांदी में रहें। और जो मतलब उससे बोलूंगी कि अगर आपको 50-50 है तो 50% आप अभी के रैली पे प्ले करिए, लेकिन 50% चांदी आप एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। और ये लॉन्ग टर्म कब होगा ये बोलना बहुत जरूरी होता है एनालिस्ट के लिए। ये आपको 2030 तक का यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे 2030 पूरी चांदी जरूर बचा के रखिए, ताकि ध्यान रहे कि ये हमने खरीदा कहाँ पे था और बेच कहाँ पे रहे हैं। तब जाके आप इस कमोडिटी साइकिल का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। सर मैम, एक लास्ट सवाल बस आखिरी में जाते जाते, एक बार फिर से जो हमारे सारे दर्शक बाद में जुड़े उनको आप गोल्ड और सिल्वर यहाँ से आगे कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल आ सकते हैं और सपोर्ट या कहाँ पर सपोर्ट रहेगा, वो एक बार आप बता दीजिए। भारतीय बाजार और एमसीएक्स भारतीय बाजार और इंटरनेशनल मार्केट दोनों। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं यहाँ सपोर्ट बताना चाहूंगी ताकि उनको ये लगे कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि ये ऐसे टाइम में है हम कि कभी भी मार्केट पलट सकती है। और जहां हम लोगों ने 30,000, 40,000, 50,000 बढ़ता हुआ देखा है सिल्वर, वहां पे 30,000 का फॉल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात करूंगी सिल्वर में। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर हम अपने बाजार की बात करें, उससे पहले मैं कॉमिक्स का एक बारी मतलब चर्चा करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में अगर प्राइसेस गिरती हैं तो कहाँ पे आएंगी, वो मुझे लग रहा है कि वो लेवल आपको हो सकता है 107 से लेके $101 का, ये हमारा सपोर्ट है। और हायर साइड मैंने बोला है कि $120 पहला, उसके बाद $135 दूसरा। अब उस हिसाब से अगर हम अपने मतलब बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 3,48,000 से 3,25,000 हमारा एक जोन होना चाहिए, जो कि फिलहाल बड़ा मुश्किल लग रहा है आना। लेकिन इस जोन पे अगर आता है तो आपको समझना चाहिए कि ट्रेंड अब थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो रहा है। अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अब 4 लाख कोई बहुत बड़ा दूर नहीं रह गया, तो 4,10,000 का लेवल जो है वो चांदी में आता हुआ दिख सकता है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में आपको 5300 मार्क्स तो बनी रहा है। अभी आप फिलहाल के लिए $5,500, 53 से $5,500 सोच के चल सकते हैं, क्योंकि $52-65 तो अभी ही आ गया है। तो $5,500 आपको एक महीने का एक टाइम फ्रेम रहेगा, वहां पे आ सकता है। जो डाउनसाइड लेवल है वो आपको 4950 का बन सकता है और 5000 के लेवल का, ये ध्यान में रखिएगा। हमारा बाजार अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से जाके अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आती हुई दिख रही है। तो जो भी है वो मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का बताऊंगी। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आपको 1,60,000 तो है, 1,60,000 से लेके 1,50 तक आपको नीचे की तरफ एक सपोर्ट देगा। लेकिन अपसाइड अगला कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 लाख आता हुआ आपको दिख सकता है। तो इस बार जो बारी है सोने और चांदी की, ये 2 लाख है और 4 लाख है। दोस्तों, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये एक नॉर्मल सामान्य जानकारी के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। आपके पास सोना या चांदी कुछ भी हो, चाहे आप खरीद बेच रहे हो जो कि फिजिकल मार्केट होता है, चाहे मार्केट में सेल कर रहे हो, एमसीएक्स में, ऑप्शन में कुछ भी कर रहे हो, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आपको काम करना है। ये हम एक मोटा मोटी आइडिया बताने के लिए, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, उनको कहीं सलाह नहीं मिलती, इसलिए हम एक मोटा मोटी तौर पर चर्चा करते हैं। जैसे वंदना जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई, उसमें भी उस प्रकार की चीजें हैं कि आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर जरूर काम करिएगा, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल हो चुका है और यहाँ से आगे की ट्रेजेक्टरी जो है, एक एक दिन में $60, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं एक्सट्रीम हो रहा है अब। मतलब अभी तक डर नहीं लग रहा था, पर अब जो है यहाँ से आगे बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि यहाँ से आगे क्या होगा, क्या इसी तरह से चलता रहेगा मामला। सो वंदना जी, एक लाइन में अगर बताया ना चाहे आप, क्या चांदी 5 लाख पहुंचेगी या कब तक? 5 लाख तो मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी 2026 में पहुंचेगी, लेकिन इसके लिए सेकेंड हाफ का इंतजार करना होगा। और उससे पहले अगर वीरेंद्र जी चांदी पहुंचती है 5 लाख, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्फ्लेशन में दिखेगा। ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जो हमें मतलब गहने के रूप में नहीं, हम मतलब एक लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं उसमें भी है, मोबाइल में भी है, हमारी गाड़ियों में भी है, मतलब डेटा सेंटर में भी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 5 लाख आ गई तो एक ट्रबल मतलब कि प्राइस मूव होगा। तो 5 लाख तो लग रहा है, लेकिन 2026 के सेकेंड हाफ में। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम?
मैं वीरेंद्र जी ये कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप डेरिवेटिव में थोड़ा दूरी बना के रखें, इतने मतलब वोलाटाइल मूव में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन सलाह पे कंपनी में पोजीशन जरूर हो सकती है। मैं भी यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं कि मैंने सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री नहीं करता हूँ। ना ही मैं बिक्री करता हूँ, ना ही कोई खरीद करता हूँ, ना ही एमसीएक्स में, ना ही फिजिकल में। इस प्रकार के मैं कोई खरीद बिक्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते सर आप सोना बेचते हैं क्या, हमको सोना लेना है। तो मैं कोई सोने की खरीद या बिक्री किसी प्रकार की नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए न्यूज लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।